चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आप सभी का एक बार हमारे YouTube चैनल विनिडू में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम लोग जो है वो कक्षा 11 के पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो आप समझ रहे हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर जो है वो क्या है। चैप्टर का नाम भौतिक जगत है, फिजिकल वर्ल्ड है। तो फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जो है वो हमें पढ़ना है आज। तो इसमें जो है सबसे पहले हम समझते हैं साइंस क्या होता है। साइंस के बारे में जो है हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि साइंस की ही एक ब्रांच है, एक शाखा है फिजिक्स या भौतिकी। तो साइंस क्या होती है? साइंस का मतलब होता है किसी चीज को जो है क्रमबद्ध तरीके से, बेहतर ढंग से, व्यवस्थित तरीके से उसको समझना ही जो है वो विज्ञान कहलाता है। लेकिन इसके जो है हम लोग परिभाषा पर चर्चा करते हैं, देखते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो विज्ञान जो है वो लैटिन भाषा के जो है सींटिया शब्द से बना हुआ है। सींटिया जिसका मतलब होता है किसी चीज को जानना, टू नो होता है। तो आप समझ सकते हैं इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, कैसे बना लेंगे हम लोग इसकी परिभाषा। तो भौतिक जगत में घटित हुई घटनाओं का क्रमबद्ध तथा सुव्यवस्थित अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। आप समझ गए होंगे। तो विज्ञान क्या होता है, साइंस क्या होता है? सींटिया शब्द से बना है जिसका मतलब होता है किसी चीज को जानना होता है। तो विज्ञान की अगली परिभाषा, विज्ञान का एक ब्रांच भौतिकी जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो उसको समझते हैं क्या है, फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स यानी कि भौतिक जो शब्द है वो संस्कृत के वेदों से लिया गया है। जैसा कि माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में जो है भौतिक शब्द जिसका अर्थ जो है वो प्राकृतिक है, वो संस्कृत के वेदों में उपलब्ध था, वहां से इसको लिया गया है। लेकिन इसका जो अंग्रेजी शब्द है फिजिक्स है, वो जो है वो ग्रीक शब्द है, एक ग्रीक शब्द फ्यूसिस है, जिससे जो है बना है फिजिक्स। और इसका मतलब होता है प्रकृति। तो प्रकृति और प्राकृतिक घटनाएं दोनों चीजों के बारे में ही जो है वो क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना ही फिजिक्स या भौतिकी कहलाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसको। तो चलिए, जो है फिजिक्स आप समझ गए हैं क्या होता है। क्रमबद्ध तरीके से प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन ही जो है वो फिजिक्स या फिर भौतिकी कहलाता है। भौतिकी का विस्तार क्षेत्र बहुत ही बड़ा है, तो इसलिए जो है इसको अध्ययन करने के लिए जो है वैज्ञानिकों ने जो है इसको दो महत्वपूर्ण जो है वो भागों में इसको बांट दिया है भौतिकी को। जिसमें पहला जो है वो है आपका क्लासिकल फिजिक्स या फिर चिर सम्मत भौतिकी जिसको कहा जाता है। दूसरे नंबर पर जो है इन्होंने बांट दिया है मॉडर्न फिजिक्स या फिर आधुनिक भौतिकी के नाम से जो कि जाना जाता है। तो इनमें जो है किन किन चीजों को हमें पढ़ना है, क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स में सबसे पहली आती है यूनिट है जो आपके है यांत्रिकी या फिर मैकेनिक्स के नाम से जानी जाती है। यांत्रिकी क्या होती है? तो किसी भी चीजों की जो है वो गति के बारे में अध्ययन करना, उसके निम्न वेग पर जो है किसी पिंड की गति का अध्ययन करना, वो यांत्रिकी के अंतर्गत आता है। अर्थात जो है वो हम इसमें किसी पिंड के बारे में किसी पिंड की गति के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला जो है टॉपिक है वो है हमारा ऊष्मागतिकी। तो ऊष्मागतिकी का मतलब अंग्रेजी में इसको थर्मोडायनामिक्स के नाम से जाना जाता है। ऊष्मागतिकी में किसी भी पिंड में ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा का संचलन, ऊष्मागतिक निकाय आदि चीजों के बारे में जो है वो इसमें अध्ययन किया जाएगा। तीसरे नंबर पर आता है वो है आपका वैद्युत चुंबकत्व। तो इसमें जो है वो वैद्युत चुंबकत्व यानी कि चुंबक के गुण, उसके गुण धर्मों, उसके सिद्धांतों के बारे में हम लोग इस यूनिट में अध्ययन करेंगे। और अगला जो है वो है ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, जो कि बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है इसका, जिसमें आपको जो है प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा जो है इसमें आपको दर्पण, लेंस, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण आदि जो है वो टॉपिक्स को भी इसमें पढ़ना है, प्रकाशिकी के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है इसमें एक और यूनिट है जो कि आपका तरंग तथा ध्वनि के नाम से जाना जाता है, जो आपके वेव और साउंड जिसको कहते हैं। तो इसमें हम ध्वनि के बारे में चर्चा करेंगे, प्रगामी अप्रगामी तरंगों के बारे में चर्चा करेंगे, डॉपलर प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो है आपके क्लासिकल फिजिक्स को जो है इसमें रखा जाता है। क्लासिकल फिजिक्स में जो है इन टॉपिक्स को रखा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें मॉडर्न फिजिक्स की या फिर आधुनिक भौतिकी क्या होती है, तो इसमें सबसे पहली यूनिट है जिसका नाम है आपेक्षिकता या फिर रिलेटिविटी। तो आपेक्षिकता क्या होती है? तो किसी गति के सापेक्ष दूसरी गति का अध्ययन करना ही जो है वो आपेक्षिकता कहलाती है। यानी कि जो है इसमें हम एक को सापेक्ष मानकर दूसरी गति का अध्ययन करते हैं। इसमें मेनली प्रकाश
की गति को जो है वो सापेक्ष सभी गतियों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है आपका क्वांटम यांत्रिकी, यानी कि आप कह सकते हैं इसमें क्वांटम फिजिक्स। ये ऐसी ब्रांच है जो कि आपके मॉडर्न फिजिक्स और जो है क्लासिकल फिजिक्स दोनों के बीच में एक ब्रिज का कार्य करती है, एक सेतु का कार्य करती है। अगला जो है इसमें हम लोग क्वांटम फिजिक्स में किसके बारे में चर्चा करते हैं, ऊर्जा और द्रव्य के द्वैत जो गुण होते हैं, डुअल नेचर होता है, उसके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। तीसरे नंबर पर हम लोग आते हैं तो ये है हमारा परमाणु भौतिकी, जिसमें परमाणु संरचना, परमाणु हथियार और जो है परमाणु से संबंधित जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, उन सभी का अध्ययन परमाणु भौतिकी के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद जो है वो है आपका नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में नाभिकों के बारे में, नाभिकों की संरचना के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से हम पूरी भौतिकी का अध्ययन जो है वो करने वाले हैं, चैप्टर बाय चैप्टर। इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके इसी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग हमसे जुड़ते हैं तो आपको निश्चित ही फायदा होने वाला है। तो आगे के जो चैप्टर हैं उनको हम लोग, जो आपका पहला चैप्टर है यूनिट या फिर जिसको कहते हैं मापन, तो हम लोग उसको अगले जो वीडियो है उसमें जो है वो देखने वाले हैं। धन्यवाद सभी का, जय हिंद।